Hi friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about grammar. Friends, today will be reads about the use of only to. Friends, last वीडियो में हमने यूज ऑफ मच वेरी मच का प्रयोग डिटेल में सीख चुके हैं। आज हम यूज ऑफ टू का प्रयोग सीखेंगे। नाउ लेट स्टार्ट दिस वीडियो। यूज ऑफ ओनली टू। ओनली टू का प्रयोग बहुत के अर्थ में गुड अथवा बैड क्वालिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे राहुल इज ओनली टू हैंडसम, केवल राहुल ही बहुत सुंदर व्यक्ति है। यूज ऑफ क्वाइट का प्रयोग बिल्कुल या पूरी तरह के अर्थ में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। जैसे सी इज क्वाइट इनोसेंट, पॉजिटिव डिग्री के पहले किया जाता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री इसके पहले किया गया यूज। ही वाज क्वाइट टायर्ड, सी वाज quite sure, I am quite well। क्वाइट का प्रयोग बेरी के स्थान पर नहीं किया जाता है। क्वाइट का प्रयोग बेरी के स्थान पर नहीं किया जाता है। जैसे सी इज क्वाइट लवली, दिस बुक इज क्वाइट वेलुमिनस। उपयुक्त दोनों वाक्यों में क्वाइट या बेरी का प्रयोग होगा, लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले क्वाइट या वेरी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे क्वाइट डिलाइटेड और वेरी डिलाइटेड। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट यूज जो है एनफ का यूज देखेंगे हम। यूज ऑफ एनफ। एनफ का यूज काफ़ी या पर्याप्त इसका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है, जिसको यह मॉडिफाई करते हैं। जैसे द सीनरी इज चार्मिंग, है ना, जो सीनरी है बहुत आकर्षित है। सी रन फास्ट एनफ, वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। एनफ का प्रयोग पर्याप्त के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले किया जाता है। जैसे आई हैव नॉट एनफ मनी, मनी नाउन है तो उसके पहले एनफ का प्रयोग हो गया। तो आई हैव नॉट एनफ मनी, एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। ही हैज़ गॉट एनफ फूड, उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन भोजन नहीं है। एनफ का प्रयोग निम्न स्ट्रक्चर के रूप में किया जाता है और नाउन के बाद किया जाता है। एनफ का प्रयोग निम्न स्ट्रक्चर के रूप में किया जाता है और नाउन के बाद किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस एनफ प्लस फॉर प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस एनफ प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही हैज़ नॉलेज प्लस एनफ फॉर टीचिंग। ही हैज़ नॉलेज एनफ फॉर टीचिंग, अध्ययन के लिए पर्याप्त नॉलेज रखता है। ही हैज़ नॉलेज एनफ टू टीच, वो पढ़ाने के लिए अधिक नॉलेज रखता है। एनफ का डिटरमाइनर्स प्लस नाउन का प्रयोग होता है। डिटरमाइनर्स के रूप में सच, माई, योर, दिस, दैट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कुड नॉट आंसर एनफ द क्वेश्चन, ही हैज़ गॉट एनफ ऑफ सच बुक। अब यूज ऑफ स्टिल की बात, यूज ऑफ स्टिल का प्रयोग सीखेंगे। इसका प्रयोग अब तक या अभी तक के अर्थ में अफर्मेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
एक्सिलरी वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। एक्सिलरी वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। जैसे मनोज इज स्टिल लिविंग इन इलाहाबाद। हैव यू स्टिल बीन वेटिंग फॉर हर। अभी तक और अब तक के अर्थ में निगेटिव था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एट का प्रयोग मेन वर्ब के बाद किया जाता है। जैसे हैव यू नॉट ईटन फूड एट। हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर। ही हैज नॉट अराइव्ड एट। स्टिल की यूज की बात करेंगे तो स्टिल वर्ब के रूप में जिसका मतलब शांत करना। स्टिल एडजेक्टिव के रूप में जिसका मतलब स्थिर। स्टिल एडवर्ब के रूप में जिसका मतलब होता है अभी तक या अब तक। और स्टिल कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है जिसका मतलब होता है फिर भी। अब हम यूज ऑफ ऑलवेज देखेंगे। यूज ऑफ ऑलवेज का प्रयोग प्रायः या हमेशा के अर्थ में एक्सिलरी वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। ऑलवेज का प्रयोग प्रायः या हमेशा के अर्थ में किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ही ऑलवेज गोज़ टू इलाहाबाद बाई बस। वह सदैव या प्रायः इलाहाबाद जाता है बस के द्वारा। ऑलवेज का प्रयोग करके कंटिन्यूअस टेंस द्वारा परवर्सिव एक्शन मतलब परवर्सिव ऑफ एक्शन को दिखाया जाता है। जैसे झल्लाना, इसका मतलब परवर्सिव मतलब झल्लाना। जैसे ही ऑलवेज वाचिंग टीवी, वह हमेशा टीवी देखता रहता है। यूज ऑफ एगो का प्रयोग। अब यूज ऑफ एगो का प्रयोग सीखेंगे। एगो का प्रयोग पहले या पूर्व के अर्थ में पास्ट टाइम के टेंसेस या ओनली पास्ट इंडेफिनिट में टाइम एक्सप्रेशन वर्ड एगो के रूप में किया जाता है। जैसे आई मीट हिम 5 days एगो, मैंने उसे 5 दिन पहले मिला था। दे परचेड ए कार 5 days एगो, यहाँ बिफोर हो गया तब योग होगा इसका मतलब। जैसे ही हैज़ स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश सिंस 2 years एगो, यहाँ सिंस हो गया यूज, यहाँ ईयर्स हो 2 years हो गया या सिंस ना। इसमें यहाँ एगो का प्रयोग पास्ट टाइम के टेंसेस में ओनली पास्ट इंडेफिनिट टाइम के एक्सप्रेशन वर्ड एगो के रूप में किया जाता है, इसलिए ये सब गलत है। एक सेंटेंस में बिफोर और एगो का प्रयोग नहीं होता। जैसे सेंटेंस में एगो के तुरंत बाद दैट का प्रयोग होता है, न कि सिंस का। यहाँ हमने यूज देखा है सिंस का। सेंटेंस में एगो के तुरंत बाद दैट का प्रयोग होता है, ना कि सिंस का, सिंस या फॉर का। निम्न स्ट्रक्चर को देखें। जैसे निम्न स्ट्रक्चर को देखें तो इट इज़ 2 years एगो, सिंस एगो है तो सिंस लिख गया था, सिंस नहीं, एगो के पहले यहाँ दैट का, दैट माई मैटरनल अंकल डाइड। अगर सिंस रहेगा तो गलत रहेगा। एगो के बाद दैट का यूज होता है, ना कि सिंस का। इट इज़ 2 years एगो सिंस माई मैटरनल अंकल डाइड, यहाँ सिंस जबकि रहेगा दैट, इसलिए रॉन्ग। इट इज़, इट प्लस इज प्लस टाइम प्लस एक्सप्रेशन वर्ड प्लस एगो प्लस दैट प्लस क्लाज, ये स्ट्रक्चर रहेगा, ना कि एगो के बाद दैट का यूज होगा, ना कि सिंस का। लेकिन एगो का प्रयोग ना हो तो इट इज प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग प्लस सिंस प्लस क्लास का प्रयोग स्ट्रक्चर के रूप में किया जाता है। इट इज़ 5 years since my maternal uncle died. He joined दिस पोस्ट।
It is 5 years. It is 5 years since my maternal uncle died. He joined this post. ईगो के स्थान पर बैक का प्रयोग भी सही माना जाता है, जैसे आलोक मेट मी 5 days एगो या बैक, ये दोनों सही हो जाएगा। यूज ऑफ, अब सम टाइम का यूज देखेंगे। यूज ऑफ सम टाइम, इसका प्रयोग कभी कभी के अर्थ में सब्जेक्ट के पहले या मेन वर्ब के पहले किया जाता है, जैसे सम टाइम आई गो टू वाराणसी। सब्जेक्ट के पहले, यहाँ आई सब्जेक्ट है, इसके पहले सम टाइम का यूज हो गया, तो सम टाइम आई गो टू वाराणसी। आई अथवा आई सम टाइम गो टू वाराणसी, यहाँ सब्जेक्ट पहले हो गया, सम टाइम बाद का टू गो टू वाराणसी। जबकि सम टाइम का प्रयोग कुछ समय के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे दे स्टेड इन इलाहाबाद फॉर सम टाइम, वह कुछ समय तक इलाहाबाद में ठहरेगा, रुकेगा। यूज ऑफ हर्ड, यूज ऑफ हर्ड का प्रयोग देखेंगे। इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में पूरी शक्ति के अर्थ में मेन वर्ब के बाद किया जाता है, मेन वर्ब के बाद किया जाता है, जैसे आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, आई गट टू सक्सेस, मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया टू गेट सक्सेस, सफल होने के लिए। हार्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कठिन या कठोर नाउन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे ही हैज डन हार्ड वर्क, वह कठिन परिश्रम किया। फ्रेंड्स, I hope you enjoy this video. Friends, if you are watching my video first time, please subscribe my channel and don't forget the thumb up, like and share their friends. Friends, thank you for watching this video. Thank you so much.